हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका एस्टिमेशन के बारे में, और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम एक केस स्टडी करेंगे जो कि पॉइंट एस्टिमेशन से रिलेटेड है। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि एस्टिमेशन के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना होता है। ये भी बेसिक लेवल है, और जैसे जैसे आगे 2-3 केस स्टडी और करेंगे तो एडवांस लेवल के भी केस स्टडी करेंगे। अभी हम बेसिक लेवल वाली कर रहे हैं। तो केस स्टडी 1 है हमारी कि एक स्टेडियम इज कंसिडरिंग एक्सपेंडिंग इट्स सीटिंग कैपेसिटी। तो एक स्टेडियम है जो कि अपनी बैठने की क्षमता बढ़ाना चाहता है। मान लीजिए अभी उसमें 10,000 बच्चे बैठते हैं, तो वो चाहते 10,000 दर्शक बैठते हैं, तो वो चाहते हैं कि कल को चल के उसमें 12,000 14,000 दर्शक हम बिठा सकें। तो उसके लिए उन्हें क्या जानकारी चाहिए? फॉर दैट दे नीड बोथ एवरेज नंबर ऑफ़ पीपल, कितने लोग बैठते हैं, मतलब कोई इवेंट होती है तो कितने लोग आते हैं, और द वेरिएबिलिटी इन दिस नंबर, और कितने मतलब जो ये नंबर है या कितना आगे पीछे होता है। कहने मतलब ये हुआ कि वो ये जानना चाहते हैं कि औसतन जो है हमारे जब कोई इवेंट होती है, कोई मैच होता है, तो उसमें कितने कितने दर्शक बैठते हैं, 20,000 बैठते हैं कि 2,000 बैठते हैं कि 6,000 बैठते हैं, और प्लस मान लीजिए 6,000 2,000 8,000 है, तो इसमें कितना वेरिएबिलिटी है, मतलब ये कितना आगे पीछे अप डाउन होता है, ये चीज़ वो जानना चाहते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, इसके लिए 9 रैंडमली सेलेक्टेड स्पोर्ट्स इवेंट में कितने लोग बैठे थे, दर्शक कितने थे, उसका डेटा निकाला हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। ठीक, तो ये जो डेटा है फ्रेंड्स, ये 1000 में है, मतलब 8.8 का मतलब 8,800 लोग बैठे थे पहली इवेंट में, 14,000 दूसरी इवेंट में, 21,300 तीसरी इवेंट में, 7,900 चौथी इवेंट में। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 9 इवेंट्स का डेटा लिया हुआ है, ताकि ये एक यानी हमने एक सैंपल सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस सैंपल की सहायता से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि औसतन कितने लोग जो है मतलब आते हैं हमारे इवेंट को अटेंड करने। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स इसमें 3 चीज़ें। मीन ऑफ दिस सैंपल, तो ये जो सैंपल है उसका मीन का मतलब फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है, एवरेज निकालना होता है। तो औसत निकालने के लिए आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स? कभी भी किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, सभी चीज़ों को जोड़ देते हैं और उसको जो है नंबर कितने हैं, कितनी नंबर्स हैं, उससे डिवाइड करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ कितने हैं, 9 हैं, क्योंकि 9 रैंडम सेलेक्ट इवेंट हैं। तो जितना इसको टोटल करिए और टोटल करके उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मीन या एवरेज निकल करके आ जाएगा। तो मीन का मतलब जैसे मीन पूछता है थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, पर अगर आप दिमाग में एवरेज रखोगे तो औसत निकालना बहुत आसान होता है। हमने बहुत बार निकाला भी हुआ है। दूसरा पूछ रहा है द वेरिएंस ऑफ दिस पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच सैंपल वाज ड्रॉन। तो जिस पॉपुलेशन से मतलब जो है हमें वेरिएंस निकालना है उस पॉपुलेशन का जहाँ से ये सैंपल लिया गया है। तो यानी कुल मिला के वेरिएंस निकालने के लिए कह रहा है। तीसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सैंपल, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो देखिए 3 चीज़ें पूछी गई हैं। मीन का मतलब एवरेज होता है, मैंने आपको बता दिया। क्या करना है, आप सभी जितने भी ये वैल्यूज़ हैं इन सबको जोड़ डालिए और उसको डिवाइड बाई जितना आए उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो है मीन निकल करके आ जाएगा। वेरिएंस कैसे निकलता है फ्रेंड? वेरिएंस निकालने के लिए हमने फार्मूला आपको बताया है, एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और फिर उसका सिग्मा लेंगे, मतलब सभी को एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर उसका सिग्मा लेंगे, डिवाइडेड बाई n-1 करते हैं। n-1 क्यों करते हैं? क्योंकि n के केस में वो बाइस्ड रहता था, ये अनबाइस्ड हो जाता है। बस ये वाले फार्मूले, इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका वेरिएंस निकल करके आ जाता है। और एक बार आपका वेरिएंस निकल गया तो अंडर रूट में वेरिएंस अगर निकाल देते हैं, यानी वेरिएंस का अगर अंडर रूट निकाल देते तो वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, SD हो जाता है, सिग्मा। तो ये तीनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब देखिए इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, समझाया हुआ है टेबल के जरिए। ये x है, ये वो वैल्यू है फ्रेंड जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सिर्फ यही इतनी वैल्यू दे रखी है। देखिए पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही वैल्यू 9 वैल्यूज आपको दे रखी हैं, उसी वैल्यू को हमने x माना हुआ है। क्या माना हुआ है फ्रेंड्स? x, और उसको लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर x के तौर पर यही 8 पॉइंट है ना, ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है, 9 वैल्यू मैंने लिखी, फिर हमने क्या किया, इसको पूरा जोड़ दिया, 128.5 आ गया। अब मैंने लिखा हुआ है यहाँ x बार क्या है फ्रेंड्स? आपका मीन है। ये कैसे आया? 14.28 कैसे आया? तो उसी के लिए पहला क्वेश्चन था आपका कि कैलकुलेट करिए मीन कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते हैं? मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जो भी x की वैल्यू दे रखी थी फ्रेंड्स, ये सारी वैल्यूज, इनको से जब आपने सारी वैल्यूज को जोड़ा तो आपको क्या मिला? 128.5 मिला है। 128.5, उसी को हमने डिवाइड किया किससे फ्रेंड्स? 9 से डिवाइड किया। 9 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 9 टोटल वैल्यू थी। 128.5 कहाँ से आया है? जो 9 इवेंट हुए थे उसमें कितने लोग बैठे थे उनका सम है,
जितने भी 9 इवेंट्स के लोग हैं उनका सम 128.5 आया है। उसको हमने डिवाइड कर दिया कितने से, 9 से। 9 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 9 इवेंट हैं, ये आप यहाँ पर काउंट भी करना चाहें तो ये टोटल 9 वैल्यूज हैं। ठीक है, निकालेंगे तो आपको 14.28 यहाँ से निकल करके मीन चला आता है। ठीक है, तो हमारा मीन कितना आ गया 14.28। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगले सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। अब जितना भी मीन है एक्स बार, देखिए 14.28 हर जगह लिख डालिए। यानी सबसे पहले हमने x लिखा टेबल में, फिर हमने x बार कैलकुलेट किया, और x बार जब हमने कैलकुलेट कर लिया पूरा लिख दिया, हर जगह x बार लिख दिया। अब अगला काम हमारा x माइनस एक्स बार को कैलकुलेट करना है। x माइनस एक्स बार कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें से इसको घटाना होता है फ्रेंड्स। ओके, x ये है, इसमें से इसको घटाएंगे तो जब 8.8 में से आप 14.28 घटाएंगे तो -5.48 आएगा। इसी तरीके से 14 में से जब 14.28 घटाएंगे तो -0.28 आ जाएगा। कोई भी इसी तरीके से एग्जांपल लीजिए, 12.5 में से 14.28 घटाएंगे तो -1, मतलब कैलकुलेटर रखिए और कुछ करना नहीं है, इसमें से इसको घटाते जाइए। यानी हर एक में 14.28 घटाना है, -14.28 -14.28 -14.28 करते जाएंगे, ये वैल्यूज आपकी निकल करके आ जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि प्लस माइनस रहता है इसलिए सही डेटा नहीं निकल करके आता है, इसीलिए इसका स्क्वायर कर दिया था फ्रेंड। जो ये वैल्यूज निकली हैं इन्हीं का स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है। ऐसा क्यों लिखा, स्क्वायर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है फ्रेंड्स, उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती, इसलिए स्क्वायर कर देते तो सभी में माइनस वैल्यू हट जाती, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती, इसीलिए इसको स्क्वायर कर लिया जाता है सही डेटा फाइंड आउट करने के लिए। इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, मतलब क्या करना है 6.32 का निकाला, 6.32 गुणे 6.32 2 बार गुणा करिए, यही आ जाएगा। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाला और फिर फ्रेंड्स इसको जोड़ डालिए। देखिए हमने दो चीज़ें जोड़ी है, एक तो x की वैल्यू जोड़ी जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसको जोड़ा, और 128.5 है उसको हमने 9 से डिवाइड किया तो हमें मीन मिल गया 14.28। दूसरी वैल्यू हमने जो जोड़ी है फ्रेंड्स वो दूसरी वैल्यू ये वाली जोड़ी है। ये क्या है फ्रेंड्स आपकी, ध्यान दें अगर, तो ये आपका x माइनस एक्स बार क्या है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। अब ये अगर इसकी सारी वैल्यू आप जोड़ते तो यही सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, समेशन यही तो है। तो ये जो आपने निकाला यही समेशन यानी सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू है, और यही हमारे क्वेश्चन में फार्मूला ही था। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड, किसी भी सैंपल का वेरिएंस कैलकुलेट करना है या किसी भी वैल्यू का वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो फार्मूला यही है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1 करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, सिग्मा में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, देखिए ये वाली वैल्यू लिखी, डिवाइडेड बाई n-1 करना होता है। ठीक है, बस अब सारी वैल्यूज आपको पता है क्यों, क्योंकि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का जोड़ अभी हमने निकाला था। देखिए इसका सिग्मा जो है ये है 168.95, n कितना है 9 है, तो n-1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्लियर सी बात है। तो देखिए क्वेश्चन में ही अभी हमने कैलकुलेट किया सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 168.95, ये हमने निकाला अभी ना फ्रेंड। देखिए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है ये वाला, यही तो है ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो वही हमने वहाँ पर रखी हुई है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1, n 9 है तो n-1 8 हो जाएगा। बस अब आगे क्या करना है, वेरिएंस ऑफ सैंपल कैलकुलेट करने के लिए सीधे सीधे इसको डिवाइड कर दीजिए 8 से, 168.95 डिवाइडेड बाई 8, जब आप इसको कैलकुलेट करें तो 21.12 आ जाएगा। तो वेरिएंस कितना आ गया फ्रेंड्स हमारा 21.12। ठीक है, उसके बाद में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि अंडर रूट वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है फ्रेंड, वेरिएंस का अंडर रूट ले लीजिए। वेरिएंस कितना आया है 21.12 आया हुआ है, तो क्या करना है 21.12 का अंडर रूट ले लीजिए, आपका 4.60, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्वेश्चन आसान है, आप अभी कर सकते हैं। आपको चाहिए सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना है, क्या करिए सारी वैल्यू कैलकुलेटर उठाइए और जोड़ डालिए, आपका जो आता है उसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 14.28 आपका मीन निकल करके आ जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि वेरिएंस निकालिए, तो ये फ्रेंड्स जो वैल्यू दे रखी है एक्स हैं, आपने एक्स बार कैलकुलेट किया कितना 14.28। अब क्या करना है x माइनस एक्स बार निकाल लीजिए, यानी हर एक x में से 14.28 घटा दीजिए, जो आए उसका होल स्क्वायर कर लीजिए, और फिर ये जो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पूरा नीचे तक आता है उसको जोड़ डालिए, फिर ये जो वैल्यू निकलती है यही आपका जो है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी को वेरिएंस निकालने के लिए सिग्मा x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को डिवाइड करते हैं n-1 से, n 9 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपने टेबल की सहायता से कैलकुलेट करी हुई है।
निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, अंडर रूट वेरिएंस करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। जो यहाँ वैल्यू आई, मान लीजिए 16 अगर आ गई होती वेरिएंस की वैल्यू, तो उसी का अंडर रूट निकाल लीजिए 4, बस यही स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो कहाँ कठिनाई है मुझे बताइएगा। मीन निकालना आसान हो गया, एवरेज निकालना है, एवरेज तो हम निकालते ही रहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी आसान हो गया, अंडर रूट वेरिएंस कर दिया तो ये निकल करके आ जाता है। तो ये दोनों बहुत सरल हैं। वेरिएंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। इवन वेरिएंस को ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है तो ये टेबल तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वेरिएंस नहीं पता चलेगा तब तक आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेबल आपको क्लियर हो गई। एक जगह एक्स है, दूसरे में एक्स बार है। एक्स बार कैसे निकला वो मैंने आपको बता दिया। एक्स माइनस एक्स बार करने के लिए इसमें से इसको हर बार घटाते जाइए, हर वैल्यू को घटाते जाइए करस्पॉन्डिंग, फिर इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। जितना भी वैल्यू आती है उसको सारा जोड़ डालिए। ये जो वैल्यू निकल करके आती है, जोड़ने के बाद इसको डिवाइड कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, n-1 से, बस इसको 8 से जब आप डिवाइड करेंगे 9 में से 1 घटा के, तो ये आपकी वैल्यू निकल करके वेरिएंस की आ जाती है। यही आपका फार्मूला, ध्यान रखिएगा। फार्मूला जो है कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, फार्मूला ध्यान रखेंगे तो उसी हिसाब से वैल्यू भी ले आएंगे। अगर आपको वेरिएंस का फार्मूला याद हो केवल, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब हमें पहले एक्स चाहिए, फिर एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, फिर उसका होल स्क्वायर चाहिए, है ना। तो आप टेबल बना पाओगे। पहले एक्स चाहिए, फिर एक्स बार चाहिए, फिर एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, फिर उसका एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, है ना। तभी जाके ये फार्मूला आपका लग पाएगा ना, समेशन और डिवाइडेड बाई n-1 होना चाहिए, बस वेरिएंस निकल करके आ जाएगा। तो ये फ्रेंड जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी केस स्टडी नहीं, बहुत छोटी सी केस स्टडी है, लेकिन ये है कि आपको समझने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी। और कई बार एग्जाम में ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि वो सैम्पलिंग के तो मतलब ये जो एस्टिमेशन चैप्टर से ही दे। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 3, 7, 9, 11 है ना, 8, ये जो वैल्यूज हैं इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करिए। सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये वैल्यू आपको दे रखी है, इसका एक नंबर में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेते हैं। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये वही चीज़ हो गई। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, इसका मतलब हमें एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा। टेबल बनाइए तुरंत ही, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कैलकुलेट करिए, थोड़ा जोड़िए, डिवाइडेड बाई n-1 करिए, तो वेरिएंस निकल आएगा, और फिर उसके अंडर रूट ले लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल करके आ जाता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी केस स्टडी के तौर पर पूछे गए हैं फ्रेंड, तो मैंने आपको यहाँ पर वो बात भी बता दी। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक वगैरह देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।